इस फिल्म के पहले पार्ट में एंजीला ने एक कैंप ज्वाइन किया था और वहाँ पर जितने भी लोग थे उसने सबको मार दिया था। अब आगे की स्टोरी हम इस फिल्म में देखेंगे। तो अब इसके बाद फिल्म में मैरिया को दिखाते हैं जो कि एक कैंप पर जाने वाली थी और वो अपना सामान पैक करके कैंप जाने के लिए निकल भी जाती है, लेकिन बीच रास्ते में गार्बेज ट्रक उसका पीछा करता है जिसको एंजिला ही चला रही होती है और वो मैरिया में टक्कर मारती है। इसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाती है और अब वो मैरिया के सामान और उसकी आईडी को भी रख लेती है। तभी वहाँ पर कैंप की बस आती है और वो एंजीला को अपने पास बैठा लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो मैरिया ही है। तो वो कैंप पर भी पहुँच जाते हैं। वहीं पर एक न्यूज़ रिपोर्टर टाउनी उन सब का इंटरव्यू लेती है। इसके बाद वहाँ से सभी चले जाते हैं। तो टाउनी को लगता है कि एंजीला कोई ड्रग डीलर है और वो उसे कोकेन मांगती है। तो एंजीला उसे कोकेन की जगह एजेक्स क्लीनर दे देती है और टाउनी उसे लेकर वहाँ से चले जाती है। बीच रास्ते में वो उसे लेती है। उसे लगता है कि वो कोई कोकेन है, लेकिन उसे लेने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद एंजीला अपने मेन कैंप पर रहती है और वहाँ पर कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते हैं। अब इसके बाद वो सभी हॉल में रहते हैं। तो वहीं पर उनकी काउंसलर लिली और हरमैन उनको रूल के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि उनको ड्रेस में रहना पड़ेगा और वो उनको ये भी बताते हैं कि वो कैंपिंग ट्रिप के लिए जाने वाले हैं। इतने ही वहाँ पर उनका तीसरा काउंसलर भी आ जाता है जिसका नाम था बार्ने। वो एक पुलिस ऑफिसर था और एंजीला ने इस फिल्म के पहले पार्ट में एक लड़के को मारा था और वो उसका डैड भी था। तो एंजीला उससे अपना फेस छुपाती है ताकि वो उसे पकड़ ना ले। अब इसके बाद वो सभी कैंपिंग ट्रिप पर जाने वाले थे, लेकिन वहीं पर बार्ने एंजीला की आईडी को चेक करता है, लेकिन वो उसे अपनी फेक आईडी देती है जो कि मैरिया की रहती है और बार्ने उसे पकड़ भी नहीं पाता है। अब इसके बाद वो सभी कैंपिंग पर जाने वाले थे और वहाँ पर जाने से पहले वो 3 ग्रुप बनाते हैं। एक था हरमैन का, लिली का और बार्ने। और एंजीला हरमैन के ग्रुप में थी जिसमें थे स्नोबॉय, पीटर और जैन। तो वो सभी अब अपने कैंप पर चले जाते हैं। वहीं पर एंजीला स्नोबॉय और पीटर के साथ फिशिंग पर जाती है, लेकिन वहाँ पर वो दोनों लड़के एंजीला का मजाक उड़ाते हैं और वो उसके साथ प्रैंक करते हैं बम से। इसके बाद एंजीला वहाँ से आ जाती है। वो वापस से अपने कैंप पर आती है तो देखती है कि हरमैन और जैन एक साथ रोमांस कर रहे होते हैं। तो इसी बात पर सबसे पहले तो वो हरमैन को मार देती है, उसके बाद वो जैन को भी मार देती है और उनकी डेड बॉडी को ले जाकर वो टेंट में रख देती है। अब काफ़ी टाइम बाद पीटर एंजीला से हरमैन के बारे में पूछता है, लेकिन उस पर एंजीला कह देती है कि उसने भी काफ़ी टाइम से हरमैन को नहीं देखा है। तो वहीं पर स्नोबॉय और पीटर फिर से एंजीला के साथ बम प्रैंक करते हैं। तो पीटर और स्नोबॉय सो गए थे और वहीं पर एंजेलिना पीटर के पास आकर उसकी नोज में एक बम रख देती है। वो बम फटता है, उसकी वजह से पीटर की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो स्नोबॉय को बेहोश कर देती है और वो उसे टेंट में लेटा देती है और वो उस टेंट में आग लगा देती है। तो वो स्नोबॉय को जिंदा ही जला देती है और उस टेंट में बाकी के लोग भी रहते हैं और वो उनको भी जला देती है। अब अगली सुबह वो लिली के ग्रुप के पास जाती है और उससे कह देती है कि हरमैन ने उसे एराब नाम की लड़की से स्विच करने के लिए कहा है। इसका मतलब ये था कि अब एंजीला को लिली के ग्रुप में रहना था और एराब को हरमैन के ग्रुप पर जाना था, यानी कि उसके कैंप पर जाना था। तो इसके बाद एंजीला एराब को हरमैन के कैंप पर छोड़कर आती है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था क्योंकि एंजीला ने सबको मार दिया था। तभी एराब को वो एक टेंट में धक्का मारती है। जैसे ही एराब टेंट से बाहर निकलती है वो उसके सर को काट देती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद वो वापस से लिली के ग्रुप पर जाती है। तो वहीं पर वो सभी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसी में रिफ और सिंडी के बीच लड़ाई भी हो जाती है। अब इसके बाद लिली उनको ट्रस्ट गेम खेलने के लिए कहती है। तो वो दो लोगों का ग्रुप बनाते हैं और उसमें एक को अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी और दूसरे को पहले वाले को लीड करना था। तो सबसे पहले सिंडी एंजीला की आंखों पर पट्टी बांधती है और वो उसे लीड करती है और वो उसे जंगलों के बीचों बीच ले जाती है। वहाँ पर वो सिगरेट भी पीती है और इसके बाद वो एंजीला के साथ प्रैंक भी करती है। लेकिन इसके बाद अब एंजीला की टर्न थी।
तो वो सिंडी की आंखों पर पट्टी बांधती है और वो उसे लीड करती है। वो उसे लीड करते करते एक ग्राउंड में ले जाती है और वहाँ पर वो उसे एक फ्लैग पोल से बांध देती है और उसे लटका कर ऊपर खींचती है। जैसे ही वो काफ़ी ऊपर चले जाती है वो रस्सी को छोड़ देती है और सिंडी नीचे गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब वो वापस से कैंप पर जाती है और वहाँ पर जाकर वो लिली से कह देती है कि सिंडी मेन कैंप पर वापस चली गई है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था। तो लिली एंजिला को भी मेन कैंप पर जाने के लिए कहती है ताकि वो कुछ गार्बेज को वापस ले जा सके और वहाँ से कुछ सामान ला सके। तो एंजिला मेन कैंप पर जाती है लेकिन वहाँ पर जाकर उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जब वो सेकंड फिल्म में लोगों के सामने स्पीच दे रही थी तो वो सबका प्यार चाहती थी। अब इसके बाद वो गार्बेज को रखती है और वहाँ से सामान लेकर फिर से लिली के पास आ जाती है। तो वहीं पर लिली एंजिला से फिर से ट्रस्ट गेम खेलने के लिए कहती है और वो उसे बॉबी से बांध देती है और उन दोनों से कहती है कि तुमको फिश पकड़ कर लानी होगी तभी मैं तुम दोनों को खोलूँगी। तो वो दोनों फिशिंग पर जाते हैं और फिशिंग कर रहे होते हैं लेकिन इतने ही बॉबी एंजिला को अपनी फीलिंग बताता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। तभी वो वहाँ पर एंजिला के साथ कुछ ज़बरदस्ती करने लगता है लेकिन एंजिला उसे रोकती है और वो उसे रात में अकेले में मिलने के लिए कहती है। इससे बॉबी काफ़ी खुश हो जाता है लेकिन उसे कहाँ पता था कि अब उसकी वाट लगने वाली थी। तो वो फ़िश पकड़कर वापस से कैंप पर आते हैं। तो वो फ़िश पकड़कर आए थे और वो रिफ से फ़िश को सफा करने के लिए कहते हैं लेकिन इसके लिए रिफ मना कर देता है। तो अब इसके बाद टॉनी और मर्सिया को दिखाते हैं जो जंगल में रहते हैं और वहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद वो दोनों किस भी करते हैं। अब इसके बाद एंजिला को दिखाते हैं तो वो लिली के पास जाकर उससे गेम खेलने के लिए कहती है, वही ट्रस्ट वाला। तो वो लिली की आंखों पर पट्टी बांधती है और वो उसे लीड करती है मेन कैंप तक, लेकिन वो उसे वहाँ पर ना ले जाकर उसे एक ट्रैश होल में डाल देती है और उसके ऊपर मिट्टी डालती है, यानी कि वो उसे दफना देती है। बस उसका सर ऊपर था। इसके बाद वो लाउंड मोवर से उसके सर को भी काट देती है। तो अब उनको रात हो गई थी। तो एंजिला के पास अब बॉबी आता है। तो एंजिला बॉबी को एक पेड़ से बांध देती है और वो अपने आप को बांधे भी देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एंजिला के साथ मज़े करने वाला है। लेकिन एंजिला उसे बांधने के बाद उस रस्सी को जीप से बांधती है। तभी वो जीप में बैठकर उस जीप को आगे ले जाती है जिसकी वजह से बॉबी के हाथ खींचते हैं और उसकी डेथ भी हो जाती है। अब इसके बाद वो रिफ के टेंट पर जाती है और उसके टेंट के कीलों को निकालकर उसके सर में ही गाड़ देती है जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। अब अगली सुबह वो बाड़ने के ग्रुप पर जाती है और वहाँ पर जाकर वो बाड़ने से कहती है कि हरमैन ने मुझे मार्सिया से स्विच करने के लिए कहा है। तो वहीं पर वो मार्सिया को हरमैन के कैंप पर ले जा रही होती है लेकिन उनको कंपनी देने के लिए बाड़ने भी उनके साथ जाता है। लेकिन बीच रास्ते में एंजिला बीच में गिरने का नाटक करती है और ऐसा दिखाती है कि उसके पैर में चोट लग गई है। तो वो दोनों उसे मेन कैंप पर लेकर जाते हैं और उसे थोड़ी बैंडेज भी लगाते हैं। वहीं पर मार्सिया को लिली की डेड बॉडी भी मिलती है। अब इसके बाद बाड़ने लिली की डेड बॉडी को देखता है और उसे एंजिला के बारे में सच पता चल जाता है कि वो मैरिया नहीं है बल्कि वो एंजिला है। तो वहीं पर वो मार्सिया से भागने के लिए कहता है और वो भाग भी जाती है। अब इसके बाद वो एंजिला को मारने वाला था लेकिन एंजिला के पास रिफ की गन थी और वो उससे बाड़ने को मार देती है। इसके बाद वो अपनी जीप में बैठती है और मार्सिया का पीछा करती है और उसे पकड़ भी लेती है। तो अब उनको रात हो गई थी और वो वापस से अपने कैंप पर जाती है। वहाँ पर वो जितने भी लोग बचे थे उनसे कह देती है कि बाड़ने ने तुमको मेन कैंप पर बुलाया है। तो वहाँ पर ले जाकर वो उन सभी को एक दूसरे से बांध देती है और उनसे कहती है कि ऐसा करने के लिए मुझे बाड़ने ने कहा है। तभी वो उनको बाड़ने की डेड बॉडी को दिखाती है। इससे वो तीनों काफ़ी डर जाते हैं और उनसे कहती है कि मैंने मार्सिया को एक केबिन में छुपा दिया है और तुम्हारे पास 2 मिनट है उसे ढूंढने के लिए। अगर तुमने टाइम से पहले उसे नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो वो तीनों उसे ढूंढते हैं और वो जिस केबिन में जाते हैं वहीं पर उनको लोगों की डेड बॉडी मिलती हैं। लेकिन लास्ट में वो मार्सिया को ढूंढ भी लेते हैं लेकिन वो ट्रैप रहता है जिसमें एनीता
और ग्रेग की डेथ हो जाती है। तो वहीं पर एंजिला आती है और वो मार्सिया और टोनी को बताती है कि मुझे तुम दोनों काफ़ी अच्छे लगते हो, इसी वजह से मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से आ जाती है। तभी मार्सिया अपने आप को खोल लेती है और वो पीछे से आकर एंजिला से लड़ने लगती है और वो उसके पेट में चाकू मारती है कई बार, जिसकी वजह से एंजिला की डेथ हो जाती है। अब वहीं पर मार्सिया और टोनी पुलिस को बुलाते हैं। तो वो एंजिला को एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं और एंजिला अभी भी जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। और वो एक सिरिंज से डॉक्टर और उस एम्बुलेंस में एक ऑफिसर भी रहता है, उन दोनों को मार देती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।